दोस्तों, बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहाँ की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री पद से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले रविवार 4 अगस्त को यह हिंसा इतनी ज़्यादा भड़की कि जिसमें 100 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 13 पुलिसकर्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त को भड़की हिंसा में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 लोगों की मौत हो गई। अब ये हिंसा इतनी ज़्यादा क्यों भड़क गई, क्या कारण थे कि हिंसा इतनी ज़्यादा भड़की है और ये कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ये बढ़ते ही जा रही है। ये बात है सन 1971 की, जब वहाँ की मौजूदा सरकार ने 56% सरकारी नौकरियों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, जिसमें से 30% सीटें वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित की गई थी, जिसमें से 10% महिलाएं और 10% पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। इनमें 5% अल्पसंख्यकों और सिर्फ 1% दिव्यांगों के लिए आरक्षित की गई थी। अब इनमें सारा मसला उस 30% को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित की गई हैं। छात्रों का कहना है कि शेख हसीना की सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं। पहले प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये हिंसा का रूप लेता गया और इतना ज़्यादा भड़का कि अब हिंदू को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। लोगों घरों में घुसकर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई लोगों की इतनी बेरहमी से पिटाई गई कि उनकी मौके पर ही मौत गई, जिसके चलते वहाँ ढाका जैसे शहरों में एक स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और कई राज्यों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि इस प्रदर्शन पर काबू पाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर काबू नहीं पाया जा सका। दोस्तों, इस प्रदर्शन की आड़ में वहाँ पर अब लूटपाट शुरू हो चुकी है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं को उनके घरों से निकाल कर मारा पीटा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर इन हालातों पर काबू नहीं पाया जा रहा। वहाँ के लोग इतने भूखे नंगे हो चुके हैं कि वहाँ लोगों के घरों में रखी मुर्गियाँ और बकरियाँ तक चुरा ले गए। सरकारी कार्यालयों को लूटा गया। वहाँ पर लोगों के हाथ में जो आया, जिसके हाथ में सोफा आया वो सोफा ले गया, एसी आया वो एसी ले गया। जो चीज़ वो उखाड़ सकते थे वो उखाड़ कर वो अपने साथ ले जाने पर आमादा हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रदर्शन इतना पहले जो शांतिपूर्वक हो रहा था वो इतनी जल्दी हिंसा भड़क गई कि लोगों के मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होने लगे? क्या लगता है आपको? हिंसा को बढ़ते देख वहाँ के लोग सेव हिंदू का अंडर लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद रख रहे हैं कि वो इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकाले। तो देखते दोस्तों इस मसले का क्या हल निकलता है, लेकिन अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर दें कि आपका इस मसले पर क्या कहना है।